दोस्तों शेयर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट होता क्या है? आईपीओ क्या होता है? डीमैट अकाउंट क्या होता है? सेबी क्या होता है? सेंसेक्स निफ्टी ये क्या होता है? क्या रातों रात सच में मेरा पैसा डबल हो जाएगा अगर मैं शेयर मार्केट में लगाऊंगा? आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सो हाय गाइस, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं सेबी सम्स। सो गाइस, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर ये शेयर मार्केट होता क्या है। देखो, शेयर मार्केट दो शब्दों से मिलकर बना है, शेयर और मार्केट। शेयर का मतलब होता है हिस्सा या कहे एक छोटा सा पार्ट्स, और मार्केट का सीधा सा मतलब होता है बाजार, जहाँ पर किसी चीज़ों को खरीदा या बेचा जाता है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा बाजार जहाँ पब्लिक लिस्टेड किसी कंपनी के शेयर यानी उसके एक हिस्से को खरीदा या बेचा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं। अब मान लीजिए मेरा एक कंपनी है जिसको कि मैंने और मेरे एक दोस्त ने मिलकर शुरू किया है, और वो कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और अब मुझे उस कंपनी या कहे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए मुझे कुछ पूंजी यानी पैसों की ज़रूरत है। तब मैं उस समय क्या करूँगा? या तो किसी एंजल इन्वेस्टर के पास जाऊँगा या किसी बैंक में जाऊँगा लोन लेने के लिए। अगर मैं किसी एंजल इन्वेस्टर के पास जाऊँगा और बोलूँगा कि बॉस, मेरी ये कंपनी है जिसको कि मुझे आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ पूंजी की ज़रूरत है। यदि वो मेरी कंपनी में पैसा लगाता है तो वहाँ मुझे उन्हें दिए हुए पैसों पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा, और ना ही मुझे उस समय अपने कंपनी के शेयर को शेयर मार्केट में लिस्ट कराने की ज़रूरत पड़ेगा। और यदि वो पैसा नहीं लगाता है तो ऐसे में मुझे क्या है, बैंक में जाके लोन लेना पड़ेगा, जहाँ पर मुझे उस लोन के ऊपर बैंक को बहुत सारा इंटरेस्ट भी देना होगा। अब मान लीजिए मुझे इन्वेस्टर भी नहीं मिला और ना ही मुझे बैंक से लोन लेना है, तो ऐसे में मुझे अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी का कुछ हिस्सा यानी जो शेयर है उसे बेचकर कंपनी को पैसा जुटाना पड़ेगा, जिसके लिए कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कराना पड़ेगा। अब वो कैसे? तो देखो, यदि आपने गुरु मूवी देखा है तो उसमें एक क्लिप है जो कि आपने देखा ही होगा। चलना कौन चाहता है? मैं तो दौड़ना चाहता हूँ और तुझे गोद में लेके दौड़ रहा हूँ। हिलना मत, गिर जाएगा। पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर है क्या तू? बैंक वाले तुझे पैसा दे देंगे? अरे कॉन्ट्रैक्टर को मारो गोली और बैंक की ऐसी की तैसी। हम जनता के पास जाएंगे और फैक्ट्री खोलेंगे। 10 रुपए दो और फैक्ट्री के मालिक बन जाओ। पब्लिक इशू। फैक्ट्री कमाएगी ना तो हम भी कमाएंगे। पब्लिक इशू की परमिशन 1 महीने में आ जाएगी। सो गाइज, इनको तो परमिशन मिल जाएगी 30 दिनों में, लेकिन मुझे मेरी कंपनी को यदि स्टॉक मार्केट पर लगाना है तो मैं भी उसको लगा सकता हूँ, और इसी को हम बोलते हैं आईपीओ। मतलब कोई ऐसी कंपनी जो कभी स्टॉक मार्केट में नहीं लिस्ट हुई है, पहली बार आती है और बोलती है कि बॉस, मेरी कंपनी के शेयर ले लो, मेरे शेयर ले लो, तो उसे हम बोलते हैं आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो चलो अब अपन समझते हैं आईपीओ होता क्या है। मान लो मेरी एक कंपनी है एबीसी नाम की, जिसका वैल्यू 10 करोड़ रुपए है, और अब मुझे कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा? अपने कंपनी के 10% मूल्य के शेयर को मैं शेयर बाजार में बेच दूंगा, जिसके लिए मैं अपने कंपनी के 10,000 शेयर निकालूंगा, 1,000 पर एक शेयर के हिसाब से। मतलब एक शेयर का वैल्यू होगा 1,000 रुपए। मतलब 1,000 गुना 10,000 शेयर, तो टोटल हुआ 1 करोड़ रुपए के शेयर। अब उतने रुपए के शेयर को मैं लिस्ट करा दूंगा शेयर मार्केट में। अब जो लोग हैं वो मेरे एक शेयर 1,000 रुपए के पर शेयर के हिसाब से 10,000 शेयर खरीद लेंगे। तो ऐसे में मेरे पास आ जाएगा घुमा फिरा के 1 करोड़ रुपए। वो मैं लगा सकता हूँ अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने में, या फिर कंपनी पर कोई लोन है तो उसे रिपे करने में। यदि कंपनी आगे चलकर कुछ प्रॉफिट कमाती है तो उसका कुछ हिस्सा कंपनी अपने शेयर होल्डर को भी दे सकती है, जिसे कि हम लोग डिविडेंड कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो बढ़िया है, कोई भी अपनी कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट करा के आसानी से पैसा जुटा सकता है। तो दोस्तों, कोई भी एरा गैरा नत्थु वगैरह कुछ भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हो सकती है। शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए उसको सबसे पहले सेबी से अप्रूवल लेनी होगी। अब भाई, ये सेबी क्या है? तो सेबी ये एक एक्ट है जिसको कि 12 अप्रैल 1988 को भारत सरकार द्वारा बनाया गया था, जिसका पूरा नाम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ये मैनेज करती है शेयर मार्केट में लिस्टेड सभी कंपनीज के ट्रांजेक्शन, यानी उसके लेन देन को, म्यूचुअल फंड और दूसरे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सेबी ही मैनेज करती है। सेबी इन सब की निगरानी भी करती है। तो अगर मेरी कंपनी को मुझे लिस्ट कराना है तो मुझे सबसे पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव नाम का एक डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा। वो ले जाऊंगा मैं डॉक्यूमेंट तैयार करके सेबी के पास। अभी जो आरएचपी है वो है क्या? तो ये मेरी एक तरह का जन्म कुंडली है, यानी मेरे कंपनी की, कि मेरी कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई है, कितने फाउंडर थे, हमने आज तक क्या क्या किया, मेरी क्या एडुकेशन है, मैं जो पैसे लेने वाला हूँ, जो शेयरिंग में लाने वाला हूँ, वो मैं कहाँ यूज करूँगा। तो सारी चीज़ें कंपनी को सेबी को पहले सबमिट करना पड़ता है। फिर जो सेबी है वो उसको वेरीफाई करता है कि जो ये कंपनी है ये सही है कि नहीं, और उसके बाद ही उसको अप्रूवल मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि हर कंपनी आके लिस्ट हो जाएगी। इसमें 1 महीने से लेके 1 साल तक का समय लगता है अप्रूवल के लिए। तो एक बार ये अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद अब मैं जाऊंगा मेरी कंपनी को लेकर स्टॉक एक्सचेंजेस में, जहां मेरी कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होने से पहले आईपीओ लाएंगी।
जो कि नॉर्मली 3 दिनों के लिए खुले रहेंगे, जहां पर आप लिस्ट होने से पहले ही कंपनी के शेयर को जो है वो खरीदने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपको शेयर मिल जाते हैं तो हो सकता है कि स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होने के बाद प्रॉफिट हो जाए। अब ये स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं? स्टॉक एक्सचेंजेस जो होता है वो ये है कि कंपनी लिस्ट हो गई, अब वो शेयर खरीदेंगे बेचेंगे तो सारी एक्सचेंजेस वाली चीजें होंगी। तो स्टॉक एक्सचेंजेस एक इंटरमीडिएट बन जाता है बीच में, जो ये दोनों तरफ से कंपनी को और पब्लिक को सपोर्ट देता है। तो इंडिया में 2 मेन स्टॉक एक्सचेंजेस है। पहला है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है NSE जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर 5,500 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, और जो NSE है यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 2,000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, और दोनों में ही अलग अलग इंडेक्स बना हुआ है। जैसे BSE को सेंसेक्स में देखा जाता है। अब जो सेंसेक्स है वो एक इंडेक्स है जिसमें BSE में लिस्टेड अलग अलग सेक्टर के टॉप 30 कंपनियों के परफॉर्मेंस को दर्शाता है, उसका एक एवरेज निकालता है। मतलब जैसे IT सेक्टर जिसमें TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां आती है, उसी तरह ऑटो सेक्टर जिसमें टाटा मोटर्स, महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियां आती है, जहां सेंसेक्स इन सभी टॉप 30 कंपनियों के शेयर्स के अप डाउन के एवरेज को दिखाता है। जिसका मतलब आप सिर्फ BSE में सेंसेक्स को देखकर ये जान सकते हो कि आज मार्केट का हाल कैसा है, वही कल मार्केट का हाल कैसा था। यदि सेंसेक्स बढ़त के साथ बंद होता है तो इसका मतलब है मार्केट का हाल अच्छा है, जिसमें सेंसेक्स में लिस्टेड ज्यादातर कंपनियों का शेयर्स बढ़त के साथ मार्केट बंद हुआ है। वही जो NSE है उसके अंदर आता है निफ्टी। तो निफ्टी का जो वर्ड बना है वो बना है नेशनल प्लस 50 मिला के। तो वहीं निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनियां रजिस्टर्ड है। तो अगर आपको घुमा फिरा के देखना है कि BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अप है कि डाउन है, उसकी सारी कंपनियां जितने भी लिस्टेड है सबको मिला के, तो बस आप सेंसेक्स देख लो, उसको देख के आप एवरेज पता लगा सकते हो कि इसके अंदर जो 30 बड़ी बड़ी कंपनीज है वो आज अप है कि डाउन है। सेंसेक्स या निफ्टी उसको देख के ही आप शेयर मार्केट का हाल जान सकते हो। तो देखो, मैंने आपको बताया अगर पहली बार कोई कंपनी आती है अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कराने तो उसको बोलते हैं IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब एक बार उसके कंपनी के निकाले सारे शेयर्स बिक गए, अब कंपनी के पास आ गया पैसा, और कंपनी के लिए अच्छी बात यह है कि वो जो पैसा आया है वो पैसा वापस नहीं करना है। जिन लोगों ने शेयर खरीदे हैं वही लोग अब एक दूसरे को शेयर्स बेचते रहेंगे, कंपनी का शेयर वही घूमते रहेगा। कंपनी ने तो अपना लमसम अमाउंट इकट्ठा कर लिया है, और एक बार कंपनी ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए उसके बाद वो शेयर जो है वो रोटेट होते रहेंगे। तो उसको बोलते हैं हम लिस्टेड कंपनी। जो एक बार लिस्ट हो गई, पहली बार नहीं आई है, इसके शेयर्स एक बार बिक चुके हैं सारे। अब ये कंपनी के ऊपर है, उसको और पैसे चाहिए तो फिर वो सेबी को बोलकर और अपने शेयर्स लगा सकती है, उसे बेच सकती है। तो ये सारी चीजें सेबी जो है वो मैनेज करता है। अब आप बोलोगे कि बॉस, जो शेयर मार्केट का प्राइस है, जो स्टॉक का प्राइस होता है, वो ऊपर नीचे कैसे होता है? तो मान लो मैंने आज 1,000 रुपए में शेयर खरीद लिया, अब वो कल 2,000 का होगा या 500 का होगा, तो ये डिसाइड कौन करता है? तो आज ये प्राइस जो है वो अप होगा कि डाउन होगा? तो ये सारी चीजें डिसाइड होती है डिमांड और सप्लाई रूल के ऊपर। मान लो एक तरफ से किसी शेयर की डिमांड बढ़ गई, ऑटोमेटिकली उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ी है और सप्लाई कम है। वही मान लो सप्लाई यानी शेयर्स को बेचने वाला ज्यादा है, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो स्टॉक की जो प्राइस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो कंपनीज है उसका प्रॉफिट और फ्यूचर प्लान को भी देखा जाता है। वो अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट में जाती तो कंपनी का शेयर प्राइस भी अप हो जाता है, अगर वो थोड़ा लॉस में जाती है तो कंपनी का शेयर प्राइस भी जो है वो डाउन हो जाता है। और कहीं ना कहीं शेयर के अप डाउन में थोड़ा सा ऑपरेटर का भी हाथ हो सकता है। सो यदि आपको शेयर बाजार में पैसा लगाना है तो इसके लिए आपको खुद से थोड़ा सा कंपनी के ऊपर रिसर्च करना होगा। और यदि आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो ऐसे में आप अपना पैसे को म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो हमारे पैसे को मैनेज करती है। उन पैसों को वो मार्केट के हिसाब से अलग अलग शेयर बाजार में, दूसरे बॉन्ड में लगाते हैं। अब ये सारी चीजें तो ठीक है, अपने अगर पैसा लगाना है तो म्यूचुअल फंड में लगाओ या शेयर बाजार में लगाओ, आपको नॉलेज होना जरूरी है। अब देखो, जहाँ पैसों की बात आती है वहाँ ब्रोकर तो आते ही है। तो भाई शेयर बाजार के भी बहुत सारे ब्रोकर आपको मिलेंगे, जैसे आपने ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स, जरोधा, धन, इनके नाम तो सुने ही होंगे। ये सभी एक तरह का ब्रोकर ही है। ब्रोकर एक व्यक्ति या संस्था जैसे ग्रो, जरोधा ये भी हो सकते हैं, जो शेयर के बायर और सेलर के बीच में लेन देन की व्यवस्था करती है और सौदा निपटाने पर कुछ कमीशन लेती है। जो ब्रोकर होते हैं वो आमतौर पर एक वित्तीय बाजारों में काम करते हैं। वो स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट या बीमा में काम कर सकते हैं। अब बॉस, यदि मुझे कोई शेयर खरीदना है, बाय करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको किसी भी एक ब्रोकर से डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। अब डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास किसी भी बैंक का एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। इसके साथ ही आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड भी होना चाहिए, तभी आप एक डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सो यदि आप एक बिगिनर हैं और अभी ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं तो आप ग्रो या धन के साथ जा सकते हैं। उसका इंटरफेस बहुत अच्छा है, कोई भी इन प्लेटफॉर्म से आसानी से शेयर्स की बाय सेलिंग कर सकती है।
डिमेट अकाउंट कैसे खोले इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। सो इस वीडियो को पूरा देखने और समझने के बाद आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने धन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दे दिया है। लिंक में क्लिक करके आप फ्री में डिमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अब ये डिमेट अकाउंट क्या होता है? सो दोस्तों, डिमेट अकाउंट भी एकदम आपके सेविंग अकाउंट की तरह ही होता है। बस फर्क इतना है कि बैंक अकाउंट में आप पैसा रखते हैं और जो डिमेट अकाउंट है उसमें आपके शेयर्स रहते हैं। जब भी आप कोई शेयर्स खरीदेंगे तो वो आपके डिमेट अकाउंट में जाके जमा हो जाता है। जैसे अगर हम किसी को घर बेचते हैं तो हम एक एग्रीमेंट कराते हैं जो कि एक प्रूफ रहता है, लीगल प्रूफ रहता है कि हाँ मैंने ये घर बेचा है इसको, या मैंने इसको ये रेंट पे दिया है। तो उसी तरह अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको पार्टनरशिप मिलती है उस कंपनी के अंदर, स्टेक मिलते हैं, इक्विटी मिलती है उस कंपनी के अंदर। तो भाई आप बोल सकते हो कि मेरा पैसा इसके अंदर लगा हुआ है, तो वो आपको प्रूफ कैसे होगा? तो पहले क्या होता था कि कंपनी अपने शेयर को फिजिकल फॉर्म में, जैसे आपके स्कूल कॉलेज के पास होने पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसी प्रकार पहले के जमाने में जब डिजिटल रिफॉर्म नहीं हुआ था उस समय शेयर्स को खरीदने और बेचने पर एक सर्टिफिकेट यानी एक प्रूफ मिलता था कि हाँ मैंने इस कंपनी के शेयर खरीदे हैं। पहले के समय शेयर खरीदना बहुत मुश्किल होता था, बहुत दौड़ भाग करना पड़ता था, एक दूसरे से शेयर ट्रांसफर करने में हफ्ता महीना लग जाता था। वहीं अभी के समय जो शेयर्स होते हैं वो डिजिटल फॉर्म में आते हैं और वो डिजिटल फॉर्म में डीमेट अकाउंट में जाके सेव हो जाता है। तो आप जब शेयर्स खरीदते हो तो वो स्टोर होता है आपके डीमेट अकाउंट में, फिर जब आप बेचते हो तो वो आपके डीमेट अकाउंट से निकल कर डिजिटल फॉर्म में जो बाय करता है वो शेयर्स उसके पास चला जाता है। सो गाइस, जो मैंने स्टॉक एक्सचेंजेस आपको बताया है BSE या NSE, तो इसके भी एक टाइमिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आप रात को 12 बजे शेयर्स को खरीद या बेच सकते हो। तो देखो, भारतीय स्टॉक बाजार सोमवार से लेकर शुक्रवार सुबह 9:15 में शुरू होता है और 3:30 बजे दोपहर तक चलते हैं। उसी के बीच में आपको शेयर्स खरीदने और बेचने होते हैं। 3:30 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाता है, फिर अगला दिन 9:15 को खुलता है। 3:30 बजे मार्केट बंद होने के बाद आपको जो वैल्यू दिखती है सेंसेक्स या निफ्टी की, जो इंडेक्स की वैल्यू दिखती है वो कांस्टेंट रहती है अगले दिन सुबह 9:14 तक। तो होता क्या है, इसी बीच में आपको शेयर्स खरीदना होता है और बेचना होता है। शेयर्स को भी आप दो अलग अलग तरीके से खरीद और बेच सकते हैं। एक होता है इंट्राडे और दूसरा डिलीवरी। इंट्राडे होता है जिसमें आपको एक दिन के अंदर इस शेयर्स को खरीद के उसे बेचना होता है। अगर आप आज शेयर खरीदते हो तो आज ही आपको शेयर्स को वापस बेचना होगा, मतलब 9:15 से लेके 3:30 बजे के बीच में। यदि किसी कारण आप उस दिन शेयर को नहीं बेच पाते हो तो उन शेयर्स को आपके जो ब्रोकर है वो ऑटोमेटिकली 3:30 बजे का टाइम सेल कर देगा, चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। वहीं डिलीवरी में आप एक दिन या उससे ज्यादा दिनों तक शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हो। मतलब जैसे आज आप शेयर को खरीदते हो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हो। मतलब जैसे आप आज शेयर को खरीदते हो और उसके बाद आप एक हफ्ता, महीना, 10 साल, जितना दिन चाहे उतना दिनों तक उस शेयर्स को होल्ड करके रख सकते हो। जब उस शेयर्स का प्राइस बढ़ जाएगा, आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए, तब आप उन शेयर्स को बेच सकते हो। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में शेयर मार्केट से जुड़े बेसिक क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको कुछ भी डाउट लगता है या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, यदि आपको डीमेट अकाउंट खोलना है तो हमने डिस्क्रिप्शन और बायो में धन ऐप का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।